Okay, so hello everyone. I welcome you all in this session. तो ये जो होगा आपका क्लैपनर और पॉलिनकोव का सीरीज 4 होगा, ठीक है, बेसिकली पार्ट 4 जिसको कह सकते हो आप। तो हम इसमें फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लैपनर के। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार प्लीज आप उसको रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ऑफ मास m in one dimension along the positive x-axis it is acted upon by a constant force directed towards the origin with magnitude v and an inverse square law repulsive force with magnitude a by x square. Find the potential function ux. उसका दिया हुआ कि sketch the energy diagram for the system when the maximum kinetic energy is k naught upon k naught which is equal to 1 by m v naught square, which is constant actually. Find the equilibrium position and also what is the frequency of small oscillation about x naught. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि यार ये क्या बता रहे हो सर, एक्चुअली है ये काफी इजी, ठीक है। मान लो कि आपका ये पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन, ये मान लो कि 0 0 है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है और वो दिया हुआ कांस्टेंट है, तो दैट इज वेक्टर बी, ये गिवन है। तो आपको पता होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी नॉट आई कैप विद अ नेगेटिव साइन। ये इधर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ओरिजिन की तरफ एक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरा फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स है और वो बाहर की तरफ लग रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन है a अपॉन x स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे a अपॉन x स्क्वायर i कैप। दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। b i कैप इसको लिख दिया, या फिर सिंपली अगर b रहने दो, मैग्नीट्यूड को b रहने दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमेशा नेगेटिव i डायरेक्शन की तरफ लगेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी। अब आपको पता है, देखो क्वेश्चन अगर आपको ढंग से दिख गया तो आपको पता है, क्या पता है कि एनर्जी u जब आप लिखते हो दैट इज सिंपली F जब आप लिखते हो, फोर्स जब आप लिखते हो दैट इज नथिंग बट माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब ग्रेडियंट के साथ लेते हो और यहाँ पे आई कैप लगा देते हो, करेक्ट। तो अगर आपको u कैलकुलेट करने को बोला जाए, इफ यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u, आपका u क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। सो u दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। आई होप दिस पार्ट इज ओके। f डॉट dx, आप यहाँ पे f की बात कर लेते हैं। f की वैल्यू क्या है, a अपॉन x स्क्वायर, a नेगेटिव साइन के साथ, सॉरी, a अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, माइनस b, और दोनों के साथ i कैप है तो डॉट dx इनटू i कैप कर दिया हमने। i और i 1 होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। सो नेगेटिव ऑफ a अपॉन x स्क्वायर माइनस b और उसके बाद यहाँ पे dx। a अपॉन x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे, दिस विल गिव यू माइनस a अपॉन x, करेक्ट है, विद अ नेगेटिव साइन माइनस में, और प्लस में यहाँ पे b, ठीक है, सॉरी माइनस में b ऑफ x, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका u जो हो गया दैट इज नथिंग बट a अपॉन x प्लस b इंटू x, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब देखो इसको क्या करना है, इसको जब कभी भी आपको ड्रॉ करने की बात आएगी कि मेरे को क्या करना, क्वेश्चन में समझना एक बार ध्यान से। उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि कांस्टेंट एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट है, और मतलब कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट एनर्जी लाइंस जो आपको ड्रॉ करने हैं विद काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m नॉट m v नॉट स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का दैट इज गिवन। अब देखो जब कभी भी आपके पास इस तरह के कर्व आए ना, हमेशा याद रखना, इसको एक बार मैं बता चुका हूं, बट स्टिल आप एक बार देख लो इसको कि कैसे अपन जो है इसको ड्रॉ करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, a अपॉन x स्क्वायर कर्व देखना थोड़ा ध्यान से। आपको पता है, क्या पता है, अगर ये a x है तो ये u है, राइट, या b अपॉन x होगा, सॉरी दिस विल बी a अपॉन x। अगर bx है, bx का कर्व कैसा जाएगा, bx will go like this। आप इसको ड्रॉ कर लोगे और एक काम करना है, इसको डैश डैश करके डाल देना, तो ये आपका हो गया किसका कर्व, इस वाले पार्ट का। दूसरा कर्व क्या है, a by x, a by x है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका x 0 है तो u जो होगा वो इंफिनिटी होगा, मतलब ये कर्व जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको भी आप डॉटेड लाइन के साथ दे दो, क्योंकि दोनों कर्व का जो कॉम्बिनेशन है आपको उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, आपको क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है। इसका सिंपली जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दैट विल बी दिस। आप बिल्कुल आराम से इसको ड्रॉ कर लो, और ये जो आपका होगा दिस विल बी योर पोटेंशियल कर्व, ये आपका ux का कर्व हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा आपसे, अगर ये ux का कर्व है, अब बोलता है कि एनर्जी लाइन, कांस्टेंट एनर्जी लाइन। तो देखो एक बात बताओ, जब एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम, दैट विल बी दिस, एंड वो कांस्टेंट गिवन है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और इस वाले गैप को आप दिखा दो हाफ ऑफ m v नॉट स्क्वायर। मतलब जब आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है,
तो वही वाला ये वाला गैप हो जाएगा, दिस गैप विल बी हाफ ऑफ m नॉट v स्क्वायर, और ये आपकी होगी एनर्जी लाइंस, ये आपका कांस्टेंट एनर्जी लाइंस हो गए। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब अगला काम क्या करना है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इसमें बताना है कि इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, याद होगा आपको, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अपने को क्या करना है, del u by del x that should be equal to 0। del u by del x इसको डिफरेंशिएट करो, एनीवे आपको ऊपर वाला पार्ट ही मिलना है, तो माइनस a upon x square प्लस b that should be equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, b that is equal to a upon x square। इसका मतलब क्या हो गया, x square that is equal to a upon b। इसका मतलब क्या हो गया, x that is equal to plus minus under root of a upon b। तो यही हो गया आपका x नॉट, जो आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे वो यही है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आपने निकाल दिया, अब क्या करना होता है आपको बेसिकली उसके बाद करना होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का फार्मूला याद करो, आपने जब ओमेगा निकाला होगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, याद है फार्मूला, ओमेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d2v या u कर दो अपॉन dx² डिवाइडेड बाय m। इसका मास m गिवन है, d2u ओवर dx² अबाउट द स्टेबल पॉइंट। आपका यहां पे क्या है, दिस विल बी स्टेबल पॉइंट। अब स्टेबल पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d2v ओवर dx² जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, d2v ओवर dx², इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। d2v ओवर dx² क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो फिर से, सो दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2a अपॉन x³। ठीक है, और प्लस 0, सिंपली ये हो गया। अब क्या करो, यहां पे वैल्यू पुट करो। देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, when this is greater than 0 पॉइंट आपका स्टेबल होगा, and when it is less than 0 मतलब क्या होता है कि when d2v over dx² is greater than 0, जब greater than 0 होगा तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे स्टेबल पॉइंट मिलता है, और जहां स्टेबल पॉइंट मिलेगा आपको ऑसिलेशन जो होगा वो वहीं पे होगा। सो d2v over dx² should be greater than 0। अब देखो माइनस वाला पुट करोगे, माइनस वाला पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस वाला पुट करोगे, इसका मतलब x नॉट जो हो गया, जो स्टेबल पॉइंट वाला होगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a by b। ये आपका x नॉट आ गया। अगर आपका x नॉट आ गया, अब यहां पे क्या करना, ओमेगा की वैल्यू d2v ओवर इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे d2v ओवर dx² की वैल्यू, d2v ओवर dx² की वैल्यू क्या होगी, 2a अपॉन x³ x नॉट का क्यूब मतलब a by b की पावर 3/2। करेक्ट बात है, मैंने इसकी वैल्यू x³ की यहां पे वैल्यू रख दी, तो ये मेरा हो गया, सॉरी, एंड दिस इसको डिवाइड कर दो m से, इसको m से डिवाइड कर दो तो जो बनेगा वही आपका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का इतना लोड मत रखना। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये आपको फाइनल आंसर जो है ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन भी थोड़ा इजी सही है, लेकिन मे बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है, बट पता नहीं। एक बार आपके स्क्रीन पे देखो, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को रीड करो एक बार ढंग से, एक बार समझो। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टू डायमेंशनल फोर्स इज गिवन बाय u दैट इज इक्वल टू cx। ये क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं मैं यहां पे, सो इसको कॉपी कर लेना प्लीज सारे लोग। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है क्या, आपको गिवन है कि द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टू डायमेंशनल फोर्स फील्ड इज गिवन बाय u xy जो है ये आपका गिवन है, दैट इज सिंपली गिवन बाय cx e टू द पावर माइनस y। ये आपको गिवन है, where c is a constant, sketch the constant energy lines। आपको इसके constant energy lines ड्रॉ करने हैं। उसके बाद so that if a point is displaced by a short distance along a constant energy line, अगर किसी पॉइंट को आप short distance से डिस्प्लेस करो short distance dx along a constant energy line, then the total displacement must be given by dr that is equal to this, और उसके बाद using the result we show that explicitly gradient of u that is perpendicular to the constant energy line। बाकी वाले पार्ट को बाद में करेंगे, बट पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं कि आपने को क्या करना है। अगर कांस्टेंट एनर्जी लाइंस जो है, अगर इसके कांस्टेंट एनर्जी कर्व्स जो है वो अगर आपने को ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखो, अगर कांस्टेंट एनर्जी कर्व ड्रॉ करना, उस केस में क्या होगा, या देखो इस वाले कर्व को कांस्टेंट, ध्यान रखना ये आपका कांस्टेंट है, राइट, ये आपका कांस्टेंट बोला कांस्टेंट एनर्जी लाइंस, मतलब ये कांस्टेंट मान लो आपका, ठीक है। इफ दिस इज कांस्टेंट तो k कर दो, दैट इज इक्वल टू cx e टू द पावर माइनस y। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, या इसको एक साइड एक सेकंड इधर लेके आ जाओ। अब क्या बन जाएगा, e टू द पावर y टाइम्स k by c दैट इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू x। आपका कर्व जो होगा वो इस तरह से देखने में लगेगा, मतलब एनीवे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से देखो, x दैट इज इक्वल टू a e टू द पावर y, मतलब a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा अगर मैं x और y का कर्व ड्रॉ करूं तो। अब देखो ध्यान से, अगर मेरा a 0 है तो कौन सा कर्व हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली दिस। a की वैल्यू मेरी 1 है तो मेरा कर्व कैसा जाएगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। a की वैल्यू 2 है, मेरा कर्व किधर जाएगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। a इक्वल टू 3 है, कर्व कैसा जाएगा ऐसे।
अलग अलग तरह से एक्सपोनेंशियल का जो कर्व ड्रॉ करते हैं वही तो होगा ही, एक ही अलग अलग वैल्यू के लिए x that is equal to e to the power y, परफेक्ट। और सॉरी तो उसको उल्टा कर दोगे, सॉरी विद सम कांस्टेंट, मतलब log का कर्व बनेगा, सॉरी उल्टा कर रहा था मैं, या सो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे y that is equal to सम कांस्टेंट c प्राइम log of x। तो यही तो है, c प्राइम के अलग अलग वैल्यू के लिए जो भी आपको मिलेगा दैट इज दिस थिंग, या राइट। हां सॉरी मैं लॉग कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल कर बार ध्यान रखना, या सो दिस विल बी द आंसर। ये आपके कांस्टेंट एनर्जी कर्व्स हो गए, दीस आर द कांस्टेंट एनर्जी लाइंस, ये आपके हो गए कांस्टेंट एनर्जी लाइंस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर इसी कांस्टेंट एनर्जी लाइन में अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हो, मतलब पार्टिकल जो अगर थोड़ा सा मूव करते हो इसी कांस्टेंट एनर्जी कर्व में, अगर आप थोड़ा सा मूव करते हो, उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। करेक्ट है, ओके फाइन। सो देखो सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, वो था क्या, उसको देख लेंगे कि क्या है आपका, क्योंकि एनर्जी कर्व उसकी बहुत है। तो ये आपको कर्व आई होप समझ आ गया। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस कर्व की आपको जरूरत पड़ेगी। लेट मी शो दैट थिंग। इसमें गिवन है u that is equal to cx e to the power -y। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको ऐसे कर दो, ये कांस्टेंट है, इसी कर्व में आपको ड्रॉ करना है, तो आप इसको कर दो u by c that is equal to x e to the power -y। इसका मतलब x जो हो गया that is equal to some constant e to the power y। ये बात होगी आपकी, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई होप। अब आपसे पूछा है, देखो ध्यान से, कि show that if a point is displaced by a short distance dx along the constant energy line। अगर क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हो, तो सबसे पहले dx डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप du लोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, x का डिफरेंशिएशन dx e to the power -y as it is रह गया, करेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, एक इसी लाइन में, जो हमारा लाइन ये बना था, इस कर्व में मैंने क्या किया, किसी पॉइंट को हल्का सा यहाँ पे डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो कांस्टेंट एनर्जी लाइन है, दिस पार्ट इज 0 दैट इज इक्वल टू, अब इस वाले पार्ट का भी कर लो एक बार। यहाँ पे क्या करो, x को एज इट इज रखो, e to the power -y, यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा, और उसके बाद dy, करेक्ट। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, dx e to the power -y दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x e to the power -y into dy। सही बात है, दिस पार्ट इज ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब dy क्या हो गया आपका, dx upon x, dy आपका ये हो गया। अब एक बात बताओ मेरे को, dr की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dr, dr दैट इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। dx को तो dx आप लिख दोगे i कैप, प्लस dy को क्या लिखोगे आप, dx upon x, ये तो प्रूफ करना था, dx upon x j कैप। तो दिस विल बी सिंपली योर dr। क्वेश्चन को एक बार ठीक से दोबारा से रीड कर लो, आपको मिल जाएगा दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा अब बढ़ते हैं इसी के अगले पार्ट की तरफ। उसमें क्या बोला है कि बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ u, बार बार मिटाना दिक्कत हो जाता है, ये बात देख लेते हैं। अगला पार्ट जो वो क्या है, इसमें बोला है कि यूजिंग द रिजल्ट ऑफ b सो एक्सप्लिसिटली दैट ग्रेडियंट ऑफ u इज परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट एनर्जी लाइन। अब ग्रेडियंट ऑफ u की बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना ग्रेडियंट ऑफ u अपन कैसे निकालेंगे। ये रिजल्ट जो है इसको हम सामने रख देते हैं, क्योंकि और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एक बार देख लो फिर से कि हमारा ग्रेडियंट ऑफ u जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। सो u is simply this, right? So what will be gradient of u? Gradient of u that will be equal to I cap del over del x, ठीक है, u plus j cap del by del y u, right? Okay. So this will be I cap del by del x of this. इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, this will be equal to some constant e to the power minus y, some constant e to the power minus y, ये तो बनेगा I cap के साथ, ठीक है, प्लस j cap del by del y। इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों आएगा, इसके कारण। तो x को एज इट इज रख दो, और इसका डिफरेंशिएशन e to the power minus y, और y जो हो गया ये आपका सामने आ गया, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ u आपका ये आ गया। कांस्टेंट एनर्जी लाइन के लिए चेंज इन r क्या आपका, dr क्या आपका, ध्यान से देख लो, dx I cap प्लस dx by x जी क्या, ठीक है। आपको बस इतना प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0, और आप देख करके देख लो शायद 0 ही आएगा, होपफुली 0 आना चाहिए। ये तो कर दिया, और dy की वैल्यू dx by x रख दो, या हां ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका, ग्रेडियंट ऑफ u डॉटेड विद dr।
इन दोनों का अगर आप डॉट लोगे तो ध्यान से ये क्या बन जाएगा c e टू द पावर माइनस वाई इंटू dx। करेक्ट बात है, दिस पार्ट इज ओके। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, देखो ध्यान से x से x कैंसिल हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा आपका, और x e टू द पावर c एक कांस्टेंट था ही ना यहाँ पे, हाँ c वाला कांस्टेंट जो कहां जाएगा, c तो यहाँ पे रहेगा, तो c हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं, तो दैट इज c e टू द पावर माइनस y और फिर से dx। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ u डॉटेड विद dr दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इन दो क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व किया। अब अगले किसी क्लास में हम इसके आगे के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लैपनर के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, और अगेन क्लैपनर के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ठीक है, आई ट्राई कि उन क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने भेज रखे थे, तो उन क्वेश्चन के साथ हम दोबारा से किसी वीडियो में हाजिर हो जाएंगे आपकी सेवा में। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।